ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। आज हम 7वां पद पढ़ेंगे चिदाकाश गीता से। टुडे वी विल रीड द 7th verse from चिदाकाश गीता। भगवान says here, very simple 2 lines but elaborate. He says, Manas is Jiva but their positions are different. जीवात्मन is परमात्मन. That's all this verse is. तो बहुत छोटा सा वर्ष है, पद्य है ये, लेकिन बहुत विस्तार से इसका अर्थ है। मनस इज जीवा, मन ही जीव है, बट देयर पोजिशंस आर डिफरेंट, उनके पोजिशंस अलग अलग है। जीवात्मन ही परमात्मन है, इतना ही कह रहे हैं इसमें। तो मनस इज जीवा मीन्स माइंड एंड मनस सेम। माइंड इज जीवा बट देयर पोजिशंस आर डिफरेंट। नाउ व्हाट इज जीवा? We have only heard of Atman and Paramatman. Now we are adding one more name called जीवात्मन। तो पहले हम सिर्फ आत्मन और परमात्मन की बात करते थे, अभी हम जीवात्मन की बात कर रहे हैं। तो ये जीवात्मन क्या है? जीव जैसे होते हैं जीव जंतु। जीवा is an entity. It might be an insect, it might be an animal, a living being. तो these are called Jeev Jantus and they have no consciousness. But when man, the living man, the Jiva, this also is a Jiva, but this one is aware of this Atman. This is conscious. This is a conscious being. Because it's a conscious Jiva, it is known as Jivatman. क्योंकि ये सजग, ये एक, इसमें चेतना है। ये मनुष्य में सारे जो जीव जंतु है उसमें भी है, लेकिन उनको बोध नहीं है। लेकिन मनुष्य में वो बोध होने की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से इसको जीवात्मन कहते हैं। इस जीव में आत्मन है जिसका इसको बोध हो सकता है। तो मनुष्य ही जीवात्मन कह रहे हैं। तो जीवा इज मनस इज जीवा इज, मन ही जीव है कह रहे हैं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, जीव जो होता है वो मन है, मन के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप इस जीव को देखो, ये मन है। मैं कौन हूं? मेरी जो जितनी भी आइडेंटिटी है, मेरा मन जो कहता है वो है। मेरे अंदर जो विकार है, मेरे अंदर जो अच्छाई है, वही मुझे बनाता है। इस जीवात्मन का डेफिनेशन है। द होल डेफिनेशन ऑफ दिस जीवात्मन is on the mind, depending on the mind, the contents, as the contents of the mind, that way this Atman is known. That is why he says Manas is Jiva but their positions are different. इनके positions अलग अलग है, क्योंकि मन की स्थिति के हिसाब से, शुद्धता के हिसाब से इनकी पोजीशंस भी अलग अलग है। कोई बहुत शुद्ध मन वाला तो ऊपर स्तर पे उनका चेतना है, तो वो मनुष्य थोड़ा उच्च स्तर पे है। और जिसकी चेतना नीचे है या मन बहुत अशुद्ध है, विचलित है, तो उनकी चेतना का स्तर नीचे। तो वो कह रहे हैं कि मन ही जीव है और जीव ही मन है। जीव में से अगर मन निकालो तो कुछ नहीं, अस्तित्व नहीं है। तो मन ही बनाता है जीव, एक जीव को, मनुष्य को भी मन ही बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन ही करता, मन ही भोगता। मन की वजह से हम हैं, मन की वजह से अहम है, अहंकार। द ईगो इज अगेन ओनली ड्यू टू द appearance of the mind. If the mind is there, the ego is there. Mind is absent, like when you are sleeping, you have no ego. You have no personal identity. You have no awareness of whether you are a father, mother, whoever. You are just pure awareness at that time. So the mind is everything. That's what he is trying to tell here. And he says, Jivatman is Paramatman. So he says, this Jivatman, that is the human being that is there, is none other than Paramatman. Means the same Jivatman is the God, or Atman is Paramatman, or the soul is God. That is how we are referring to that the God and the self are not different. It is just one spark of that flame. The Jivatman is just a spark of the Paramatman. So that is why he is saying they are same. God is man, man is God. Here also you can say the complete focus is again on the mind. Till verse 7 we have reached, it is still talking about the mind. 7 पद्य तक आज पहुंचे हम लोग, लेकिन अभी भी मन की ही बात हो रही है। ये दर्शाता है कि मन का कितना बड़ा खेल है अपनी जिंदगी में। मन ही सब कुछ है। तो यहाँ पर वही, इसलिए वो कह रहे हैं कि मन ही जीव है, लेकिन उनके पोजीशंस अलग अलग हैं।
तो अभी ये मन जो है अहम से जुड़ा हुआ है। जब तक मन है तो तब तक द्वंद्व है, तब तक मैं अपने आप को ये समझूंगा, ये शरीर समझूंगा, ये पर्सनालिटी समझूंगा, क्योंकि मन है, मन ही बनाता है, मन ही मुझे ये आइडेंटिटी देती है। मन जब पूरा डिसॉल्व होता है, जो चिदाकाश गीता का लक्ष्य है, जब पूरा विलीन हो जाता है तो वो अहम चला गया, फॉल्स आई चला गया। द फॉल्स आई डिसॉल्व बिकॉज द माइंड इज द फॉल्स आई. I create this personality and all this, what I relate with, the whole thing that I call separate. I even think I am separate from God because of this mind. So the moment the mind dissolves itself completely, the I-ness goes, the ego goes. And then I become God. I become Shiva. I am that Shiva. I am that I am. Aham Brahmasmi. तत्वमसी. ये सब बोध तभी होता है जब मन जाना चाहिए, जो अहंकार का कारण है, जो ये द्वंद्व का मेन कारण है. तो उपनिषद में भी इसका एक बहुत अच्छा वर्णन है. उपनिषद में जीवात्मन, आत्मन और परमात्मन का अच्छा एक विवरण है. देयर इज अ गुड रेफरेंस इन दी उपनिषद्स अबाउट द जीवात्मन, आत्मन एंड परमात्मन. दे हैव गिवन अ नाइस definition here. Now, there is one tree and on that there are two birds sitting. तो एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षियां बैठे, पंछी बैठे हैं. तो वो जो पेड़ है वो जीव को कहा जा रहा है, और एक पंछी जो नीचे बैठी है, नीचे के टहनी पे, उसको आत्मन का दर्जा दिया गया है, और उसके ऊपर और एक पक्षी बैठी है जो परमात्मन है. So there are three aspects. The tree is the jiva. On one branch, lower branch, there is one bird sitting, which is compared to the Atman. Above that, another higher branch is sitting, one more bird that is called Paramatman, referred to as Paramatman. Now the Paramatman is watching the Atman. Paramatman ऊपर के पंछी देख रही है, सजग है इसके बारे में. दूसरी पंछी जो आत्मन है, और आत्मन क्या कर रही है? What is the lower bird doing? It is busy eating the fruit on the tree. Very busy. This Atman, the second bird sitting down. तो जो दूसरा पंछी है जो नीचे बैठी है, वो फल खा रहे है, बहुत बिजी है उसके अंदर. फल क्या है? संसार, भोग. भोग को फल का ये दिया गया है. तो जीव, आत्मन, उसमें लिप्त है, दुनिया में लिप्त है, संसार में लिप्त है, भोग वासनाओं में लिप्त है. वो इतना बिजी है उसके अंदर, इतना व्यस्त है उसके अंदर, कि उसको ऊपर जो परमात्मा बैठा है पंछी, उसके बारे में बोध नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको स्वयं भी पता नहीं है वो आत्मन है. वो जीव के साथ लग के, पेड़ के साथ लग के, फल के साथ लग के, उसको वही बोध है कि वो यही है, उसका पूरा अस्तित्व इतना ही है. लेकिन परमात्मन जो ऊपर बैठे हैं, वो देख रही है, जीव को भी देख रही है, पेड़ को भी देख रही है, फल को भी देख रही है, और इस पंछी को भी देख रही है कि ये कब मुड़े मेरी तरफ. So the upper bird which is sitting, which is compared to God, is watching and in awareness, is completely aware of this Atman that is busy eating this fruit. What is fruit? Fruit is the sansar. Fruit is the worldliness in which the bhog vasanas is there. It's experiencing itself. It's completely in desires and fulfillments, and completely in the experience of the senses. The second bird which is sitting down, which is the Atman compared to us, it is being compared to us, that we are completely, along with the Jiva, completely engrossed in this worldly activities, not even aware of the higher self or the God above. But the bird above is completely aware of this lower bird, that is us, waiting for us to have a glance. It's just waiting, when will this bird turn and look at me, because it's so busy down. तो ऊपर जो है परमात्मा, वो पंछी, वो देख रहे कि ये कब मुड़ के देखेगा. तो ये दोनों पंछियों का यही एक एग्जाम्पल दिया गया है इस तरीके से. तो जिस समय ये जीवात्मन का भोग समाप्त होता है, या वो व्याकुल होता है, या फिर
द बर्ड गेट्स फेड अप, आत्मन गेट्स फेड अप ऑफ द संसार, उसको बस हो जाता है, तब उसको जो एक पुल आती है वहां से निकल के ऊपर देखने की, परमात्मा की तरफ देखती है वो पक्षी। जब उसका यहां से बोध हटता है तभी वो परमात्मा की तरफ देख सकता है, ये दर्शा रहे हैं यहाँ पे। सो ओनली व्हेन दिस Atma is completely done with all the fulfillments and fed up with it, and once turns now towards God, then the actual journey towards becoming that God goes. आत्मन ही परमात्मन बनने की यात्रा तब शुरू होती है जब हमारी इन सब चीजों से, संसार से, माया से छूट होना शुरू हो जाती है। I think I am explaining it in the best way I can because my Hindi is not so good. I am trying my best. So if any errors, please forgive me. Tomorrow we'll come up with the new verse. Om Namo Bhagavate Nityanandaya.